ओके बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सही होइएगा। कल का वीडियो जो आप लोग देखे हैं उससे आगे का वीडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं। कल हम लोग देखे थे F=R/2 और कल पढ़े थे आपको मिरर फार्मूला। फिर आज मिरर फार्मूला के बाद जो तीसरा इक्वेशन है ऑप्टिक्स का, वो है आपको मैग्नीफिकेशन का। तो कल हम लोग दो ही इक्वेशन मेन रूप से देखे थे, थोड़ा सा समझ लें। कल एक इक्वेशन था 1/v + 1/u = 1/f, जो था मिरर फार्मूला। फिर और जो एक और फार्मूला था F=R/2। ये कल दो चीज़ हम प्रूफ किए थे। और आज आपको पढ़ाएंगे हम मैग्नीफिकेशन, मतलब ऑप्टिक्स का तीसरा इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने सर का नाम जान लीजिए। मैं अलबेला फिजिक्स क्लास का डायरेक्टर अरविंद अलबेला। बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑप्टिक्स का एक ऐसा वीडियो, जो सेकेंड क्लास का ऐसा वीडियो बना रहे हैं, जो आपको कभी भी कोई चिंता हो रहा हो बोर्ड एग्ज़ाम का, तो वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यदि आप ये वीडियो 2 बार रुक के 3 बार रुक के धीरे से शांत मन से देख लीजिएगा, तो फिर आपका जो चिंता है वो समाप्त हो जाएगा। ऑप्टिक्स जो 14 नंबर का पूछता है उसमें 14 में 14 आपका आ जाएगा, फुल गारंटी है। और आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा, और 14 मार्क नहीं आएगा तो फिर डिस्क्राइब कर दीजिएगा, और यदि 14 मार्क आ जाएगा तो 10 को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम। आज का जो मेरा हेडिंग है उसका नाम है मैग्नीफिकेशन, मतलब होता है आवर्धन। अंदाजिफिकेशन नहीं, मैग्नीफिकेशन। जैसे मान ली कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज बन रहा है। मान लो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे और इमेज बन रहा है 20 सेंटीमीटर दूर पे, तो इसका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा साइज ऑफ इमेज, मतलब साइज ऑफ इमेज मतलब भी 20 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैग्नीफिकेशन क्या है, 2, इसमें संख्या आ गया, मतलब इसमें यूनिट नहीं बचा, इसलिए लिखा हुआ ये यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसे ही बन गया कि यूनिटलेस और मैग्नीफिकेशन का एक एग्जाम्पल दीजिए तो मैग्नीफिकेशन हो गया। फिर होता क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। किसी वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब का आकार, किसी मिरर में जो इमेज बनेगा उसका आकार और वस्तु का आकार। जैसे आप वीडियो बना रहे हैं तो मेरा ओरिजिनल जो आकार है वो वस्तु का साइज हो गया, आप जो इमेज देख रहे हैं वो आपका इमेज का साइज हो गया। तो इमेज के साइज और वस्तु के साइज, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज का जो रेशियो होगा उसके रेशियो को बोलेंगे मैग्नीफिकेशन। तो सिंपल सा दिमाग लगाना है कि m बराबर होता है I/O। m बराबर जो V/U लिखा हुआ है, तो m बराबर आप लिख सकते हैं I/O, मतलब साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बस इससे मैग्नीफिकेशन, इसको m से लिखा जाता है। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। जैसे आप कल एक फार्मूला पढ़े थे 1/v - 1/u = 1/f, तो आपको f निकालने के लिए u और v दिया रहेगा, मतलब साइज ऑफ इमेज दिया रहेगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तो f निकाल सकते हैं। इसी से आप फोकल लेंथ भी निकाल। देखो कैसे, कुछ इसका इक्वेशन हम बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 1-2 क्वेश्चन बना देंगे। तो इसको क्या करें, इस इक्वेशन को में m लाने के लिए इसको दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v से मल्टीप्लाई करेंगे। तो गौर के इसके इंटू में v लिख लेंगे, इसके v/f लिख देंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ v आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/v, और ये प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, 1/u डाल दीजिए, इक्वल टू v से मल्टीप्लाई करते v/f डाल दीजिए, हो गया। और गौर कीजिए v से मल्टीप्लाई हो तो v कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा v/u हो जाएगा, v/u हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा v/f। अब गौर कीजिए 1 प्लस और v/u क्या होता है, v/u हो जाएगा m, v/u हो गया आपको m हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन m हो जाएगा। तो यहाँ m लिख लीजिए, इक्वल टू हो गया v/f। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/f - 1। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि v और f दिया रहेगा तो v को f से डिवाइड कर दीजिएगा और 1 घटा लीजिएगा, मैग्नीफिकेशन u निकालने की जरूरत नहीं रहेगा। तो इसका मतलब सिर्फ जो होता है m जो है v और u पे ही डिपेंड नहीं करता है, m जो है v और u पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है आपको v और f और 1 पे भी। मतलब साइज ऑफ इमेज यदि 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर मान लीजिए v, और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो -1, तो ये 4 - 1 तो कितना होगा, 3 मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। तो आपको u निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था मैग्नीफिकेशन का।
और एक दो फार्मूला हम और बना सकते हैं इसमें, है ना, हम दिखाते हैं। इसको नोट करना है नोट कर लीजिए, पिक लेना है पिक ले लीजिए, स्किप करना है स्किप करके देखिए, रोकना है तो रोक के देखिए, लेकिन वीडियो जरूर देखिए। बोर्ड परीक्षा 2022 का जो 3 फरवरी से होने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 3 ऑब्जेक्टिव में बनता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? तो मैग्नीफिकेशन साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? V/U होता है, और ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। इसको M से लिखा जाता है। इसका 2-3 फार्मूला आपको मैंने अपने को बताया। एक फार्मूला वो था, दूसरा फार्मूला ये हो गया, और एक तीसरा फार्मूला आपको बताते हैं। ये था V और F दिया रहेगा, तो अब U और F दिया रहेगा तो कैसे निकाले, बिना V निकाले हुए, वो दिखाते हैं। गौर कीजिए, कल का फार्मूला मिरर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट यही था। आपको sin I/sin R और मिरर फार्मूला, 2 ही फार्मूला निकलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। आपको कल फार्मूला हम बताए थे, फिर 1/V + 1/U = 1/F। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको बोलते हैं इमेज के लिए, मतलब पोल से कितना दूर पे इमेज रखा हुआ है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट से कितना दूर, ऑब्जेक्ट कितना दूर है पोल से, और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब इसको दोनों इक्वेशन इसको फर्स्ट माने हुए हैं। अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई V से किए थे, अब U से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय U। अब देखिए U से मल्टीप्लाई करना है तो U कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ लिखिए U 1/V + 1/U = U/F हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा U/V × U कट गया तो +1 = क्या हो जाएगा, U/F हो जाएगा। तो जैसे आपको पता है कि M बराबर होता है V/U, तो पलटेंगे तो 1/M बराबर हो जाएगा U/V, उल्टा हो जाएगा। मतलब U/V उल्टा का मतलब हो जाएगा 1/M, उल्टा हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 1/M = U/F -1 हो जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा। तो 1/M बराबर हो जाएगा F LCM, तो U - F पलट दीजिए, तो M बराबर F × U - F। बस ये मैग्नीफिकेशन निकालने का एक नया फार्मूला हो गया। यदि मान लो फोकल लेंथ किसी का लेट F है आपको 10 सेंटीमीटर और U निकल गया आपको 20 सेंटीमीटर, है ना। तो यह क्या करेंगे, आपको F का मान के जगह पर लिखेंगे 10 और U के जगह पर लिखेंगे 20 - 10। तो U निगेटिव होता है तो माइनस हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, मतलब 1/3 मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैग्नीफिकेशन कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपका कंप्लीट हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का जो परावर्तन होता है। अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये लाइट पड़ रहा है, बोर्ड से रिटर्न हुआ, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। तो रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, जो क्लास 10th के लेवल का था। अब आप स्टार्ट हो रहा है ओरिजिनल फिजिक्स, जो क्लास 12 में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट, जो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन के वेबसाइट पर अलबेला फिजिक्स क्लास के साइट पर जाकर देख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल फाइबर, सब आज ही के क्लास में आप लोगों को कैप्चर करना है। जो आपको क्या करना है, फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो हेडिंग आज का होगा 9.3 नंबर टॉपिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिक लेना है तो पिक ले लो। एक पार्ट जो था ऑप्टिक्स का, जो एक मेन हेडिंग था, वो एक खत्म हो गया, आपको रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। मतलब प्रकाश का जो लौटने की घटना था, रिटर्न होने का था, एक मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट था कांस्टेंट होता है सेम मीडियम में, ये खत्म हो गया। अब टॉपिक्स 9.3 स्टार्ट होगा, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट एक माध्यम से चलते चलते थक गया बेचारा, दूसरे माध्यम जाएगा। हवा में रहते रहते थक गया, इसको पानी में ले जाएंगे, पानी से फिर हवा में ले जाएंगे, हवा से फिर कांच में ले जाएंगे, कांच से फिर प्रिज्म में ले जाएंगे, प्रिज्म से फिर हवा में लाएंगे, मतलब इसका मीडियम चेंज कर देंगे। तो क्या होगा, यही पे है रिफ्लेक्शन। टॉपिक्स नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें
तो अब साथ हम टॉपिक से बता देता है क्या क्या चीज़ को हम डिस्कशन करने चाह रहे हैं। तो 9.3, 9.4 और 9.5 तक को आज हम मेंटेन करेंगे, है ना। तो 9.3 में आपको देखेंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। 9.3 में है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, सिर्फ रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन। तो ऐसा समझ लेते हैं, स्टार्ट करने से पहले वो स्टार्ट तो होगा ही। रिफ्रैक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब कोई प्रकाश की किरण जैसे हवा से पानी में जाता है या पानी से हवा में जाता है, मतलब एयर टू वाटर जाता है या वाटर टू एयर जाता है, तो मीडियम चेंज हो जाता है। और मीडियम चेंज होने के कारण से स्पीड ऑफ लाइट बदल जाता है, और स्पीड ऑफ लाइट भी बदल जाता है, और स्पीड ऑफ लाइट बदलने के कारण उसका रास्ता भी बदल जाता है। इसी घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So when ray of light goes from one medium to another medium, then speed of light change. That phenomena is known as refraction of light. Refraction में एक और है total internal reflection. 9.4 है total internal reflection, ये भी समझेंगे। total internal reflection भी समझेंगे, पूर्ण आंतरिक प्रभाव रिफ्लेक्शन, total internal reflection। और एक और है 9.4 में refraction of spherical surface. Refraction through spherical surface, through spherical surface, spherical surface, यही तीनों चीज़ का हम लोग स्टडी करेंगे। कल 9.1 और 9.2 में हम लोग इंट्रोडक्शन और रिफ्लेक्शन, मिरर फार्मूला ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज का जो मेन हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, और ये तो भी आया, इसको तो नोट कर लीजिए, अवश्य आएगा, ये तो समझिए अवश्य आएगा, यहीं से क्वेश्चन बार बार आता है, अवश्य आएगा ये क्वेश्चन अवश्य आता रहता है। तो अब समझते हैं बिना लेट किए कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। समझिए रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम to another medium, then speed of light change and refracted ray of light bends, and refracted ray of light bends, refracted ही है, refracted ray of light bends from the normal, that phenomena is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या सर, इसको याद नहीं कर, समझना है सिर्फ। पूरे इस रिफ्रैक्शन में एक ही बात हमेशा बार बार आएगा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, और मीडियम यहाँ दो प्रकार का होता है, रेयर और डेंसर। जैसे एयर हो गया और वाटर हो गया, यही मीडियम से बात करते हैं हम लोग। ग्लास हो गया, जैसे प्रिज्म सब आ जाता है, प्रिज्मा हो गया, लेंसेज हो गया, इस सब से रिफ्रैक्शन होता है। तो जैसे कि लाइट एयर से वाटर में जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, वाटर से ग्लास में जाएगा और कम हो जाएगा, ये ग्लास स्पीड में और कम होता जाएगा, और ये उल्टा इधर बढ़ जाएगा। तो मीडियम दो प्रकार का होता है। अब ये इसको समझने के लिए सिंपल सा दिमाग लगाना है। व्हेन रे ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश की किरण गो जाता है फ्रॉम वन मीडियम, मतलब एक माध्यम से एनोदर माध्यम इनटू एनोदर मीडियम, तब स्पीड ऑफ लाइट चेंज कर जाता है। रिफ्लेक्टेड लाइट बेंड कर जाता है, नॉर्मल से बेंड करने में या तो नज़दीक भी आ सकता है, दूर भी जा सकता है। तो इस घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है बाबू, ध्यान रखना है कि कोई रे ऑफ लाइट एक माध्यम से निकलेगा, जैसे हवा में है, एयर में है तो वो वाटर में चला जाएगा, वाटर में कोई लाइट है तो फिर वो एयर में आ जाएगा। मतलब जहाँ पर लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इसी घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। When ray of light goes from one medium to another medium, then speed of light change। यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के कारण
अपना स्पीड ऑफ लाइट बदल लेता है तो इस घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम लोग कुछ जगह बदलते हैं तो संस्कार बदल जाता है, जगह बदलता है तो माहौल बदल जाता है, विचार बदल जाता है, भावना बदल जाती है। इसी तरीका से जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना रास्ता बदल लेता है। कैसे कैसे बदलता है देखते हैं फिगर में, और कब नज़दीक आता है, कब दूर भागता है, कब स्पीड ऑफ लाइट बढ़ता है, कब घटता है, रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, ये हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। और ये समझने के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद क्रिटिकल एंगल समझेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझेंगे। और जब ये टोटल इंटरनल तो ये टॉपिक खत्म हो जाए, इसमें हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, तभी हम लोग रिफ्लेक्शन में 3.1 में और 3.4 में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको पिक लेना है, पिक ले लीजिए। बच्चों टॉपिक्स जहाँ समझ में आ जाए वहाँ स्किप करके देखिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। 12 से रिलेटेड जितने बच्चे हो वीडियो को अच्छे से समझिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन ले लेना है। ये लाइन को बोला था रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है कि दो माध्यम को सेपरेट करता है। इधर है रेयर मीडियम और इधर है डेंसर मीडियम। यहाँ एक नॉर्मल ले लेते हैं, है ना। फिर यहाँ से एक लाइट जैसे ही ऐसे आता है ऐसे रिटर्न हो जाता है, तो ये रिफ्लेक्शन हो। लेकिन यहाँ पर कुछ लाइट ऐसे आना चाहिए कि ये ऐसे मुड़ जाएगा, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। ये हो जाएगा एंगल आर, ये हो जाएगा एंगल आर और ये होगा एंगल आर डैश। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन मतलब जब अपनी माध्यम लौट जाए तो रिफ्लेक्शन हो गया। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट गया तो स्पीड ऑफ लाइट क्या कर गया? चेंज कर गया, मतलब मुड़ गया। मतलब लाइट को ऐसे आना चाहिए था लेकिन ऐसे आ गया, मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। यहाँ डिक्रीज कर, ध्यान दिए, यहाँ डिक्रीज कर गया, मतलब लाइट इधर जाना चाहिए, टुवर्ड द नॉर्मल हो गया। यहाँ हो गया कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसम जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाता है। व्हेन रे ऑफ लाइट goes from rarer medium to denser medium, then speed of light decreases। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज, चेंज को घट जाता है, डिक्रीज कम हो जाता है। रेसिप्रोकल लिखे, यदि मतलब एयर से जब लाइट वाटर में जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाता है। एयर हो गया यहाँ रेयर मीडियम और वाटर हो गया यहाँ डेंसर मीडियम। तो आप कह सकते हैं कि वाटर रेयर मीडियम क्यों है? क्योंकि वहाँ स्पीड ऑफ लाइट फास्ट चलता है, यहाँ फास्ट चलता है और यहाँ जाकर स्लो हो जाता है। तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाता है उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम, और जहाँ स्पीड ऑफ लाइट फास्ट आता है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम। तो एक और समझ लीजिए, व्हेन मतलब जब ये किरण इंसिडेंट रे ऑफ लाइट गो जाता है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, देन तब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाता है। कौन जाता है? लाइट जाता है। कहाँ से जाता है? रेयर से, रेयर मतलब हवा से। डेंसर में जाता है मतलब वाटर में जाता है, तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर गया। तो जो कोई प्रकाश की किरण हवा में 3 लाख होगा तो पानी में जाकर 2 लाख हो जाएगा, कम हो जाएगा, 2 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि NH से गली में आते हैं तो आपका गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है क्योंकि भीड़ भाड़ अलग आता है, आप ज़्यादा फ्री फील नहीं करते, गाड़ी अच्छा से ड्राइव नहीं कर पाते हैं। तो NH पे स्पीड ज़्यादा होता है और गली में गाड़ी का चाल कम हो। उसी प्रकाश की चाल फ्री निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे कठोर मीडियम आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट कम होता जाता है। नोट करना है, नोट कर लीजिए। पिक लेना है, पिक ले लीजिए। स्किप करना है, स्किप कर दीजिए। यहाँ पर लाइट कहाँ से कहाँ जाना, याद रखें, रेयर से डेंसर जाता है। RDD याद रखें, ट्रिक है, RDD। इसका मतलब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाएगा, और उल्टा का डेंसर से रेयर में जाएगा तो यहाँ रखेगा इंक्रीज कर जाएगा। रेयर से डेंसर जाएगा डिक्रीज करेगा,
और डेंसर से रेयर जाएगा इंक्रीज, मतलब वाटर जैसे हवा में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कहाँ से जाएगा, वाटर से एयर में, वाटर से एयर में जाएगा, मतलब पानी से हवा में आएगा तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा, और फिर हवा से पानी में जाएगा, मतलब रेयर से डेंसर में जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाएगा। सारे हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाता है उसे डेंसर मीडियम, और जिसमें फास्ट हो जाता है उसे डेंसर मीडियम। अब लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी के अंदर है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, ये जो लाइट देखते हैं ए ओ, वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, और ओ भी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, और ओ एन नॉर्मल है, तीनों एक ही पॉइंट पे होता है। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट ऑफ व्यू। द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, द इंसिडेंट ray of light, reflected ray of light, refracted ray of light, refracted ray of light and normal